हाँ सो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और आज मेरे प्यारे बच्चों हम उदय बैच में आए। कौन से बैच में आए? उदय बैच में। बड़ा ही डिमांडिंग भाई था, मतलब बड़ी डिमांडिंग क्लास थी ये 9th क्लास। और यहीं से बच्चे अगर हम बात करें रियल में अपने करियर के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, 8 तक तो बिल्कुल बचपना होता है, बट इस क्लास में आकर सभी बच्चे सीरियस होना चाहते हैं। ठीक है, और इसी को है ना, हम अगर बात करें अब आप सीरियस हुए हैं तो हम क्यों ना होंगे। ठीक है, तो आपके लिए हमने लेकर आए हैं उदय बैच, है ना, जो प्योर हिंदी में है 9th क्लास वालों के लिए। और सबसे खास बात क्या है मालूम भाई, इट इज टोटली फ्री, है ना, 1 रुपए भी नहीं देना है आप लोगों को, बस आपको सारी की सारी क्लासेस मिलने वाली है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो उदय बैच है, ठीक है, इसमें ये जो सर है बड़ी ऐसे जैकेट सा पहनकर आए हैं, ये क्या पढ़ाने वाले हैं? तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, विज्ञान में है ना 3 सेक्शन हुआ करते हैं। 3 सेक्शन मतलब सर 3 भाग हुआ करते हैं। पहला होता है रसायन विज्ञान, दूसरा होता है भौतिक विज्ञान, और तीसरा जो है अगर हम बात करें वो है हमारा जीव विज्ञान। तो सर आप क्या पढ़ाओगे पहले तो ये बताओ। तो मैं पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों रसायन विज्ञान। क्या पढ़ाने वाला हूं? रसायन विज्ञान। मतलब कई लोग पढ़े लिखे बोलते हैं केमिस्ट्री, तो हाँ बिल्कुल हम पढ़ाने वाले हैं। तो आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री बिल्कुल मजे के साथ। ठीक है, जहां जहां अगर आपको थोड़ी सी भी जहां जहां दिक्कत आया करती थी अब वो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। ठीक है, दिक्कत आती है, डाउट्स आ रहे हैं तो बिल्कुल तुम पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट्स में पूछ सकते हो, इवन डाउट सेक्शन है वहां पर भी तुम पूछ सकते हो। बट ठीक है, क्लास में आखिरी में मुझे तुम्हें ये जरूर बताना कि कितना तुम्हें मजा आया। ठीक है, हाँ तो भाई साहब बिना देरी करे इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, कौन कौन से भाई पदार्थ है जो आसपास के हुआ करते हैं। बात करूं इस चैप्टर की, है ना, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि यहां पर है ना हम आसपास के मतलब रियल में है ना, पहली बात तो ये सोचेंगे कि रसायन विज्ञान आया कहां से। ठीक है, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वाई वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री, हम रसायन विज्ञान को क्यों पढ़ रहे हैं, उसका हमें सबसे पहली बात इस चैप्टर में रीजन पता चलने वाला है। और दूसरी चीज बेटा, यहां पर है ना बहुत सी चीजों को हम रिलेट करेंगे, ठीक है, अपने दैनिक जीवन से। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि हमने पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया। ठीक है, कि हम भाई पानी को पी रहे हैं तो वो द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था अवस्थाओं के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। तो पदार्थ का जब हम वर्गीकरण करते हैं या आसपास के पदार्थ को जब नोटिस करते हैं, ठीक है, तो हम उससे क्या अगर हम बात करें इस केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई मैं हूं पंकज बौरासी, एक बार फिर से तुम्हें बता रहा हूं और फिर से स्वागत है तुम्हारा इस क्लास में। तो चलो भाई साहब शुरुआत करते हैं। तो सर पहली बात तो ये बताइए कि आप कौन कौन से टॉपिक कवर करवाने वाले हो। तो कौन कौन से टॉपिक कवर करवाएंगे तुम्हारे भाई साहब? तो पहली बात है कि पदार्थ की परिभाषा। हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में बात कर ली, पर पदार्थ होता क्या है? ठीक है, हमारे आसपास की जो चीजें वस्तु है उनके बारे में तो बात कर ली, बट होता क्या है वो हम चीज करेंगे। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, हाँ भाई, दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। सर वर्गीकरण का मतलब भाई, पदार्थ हमने देख लिया, ढेर सारे पदार्थ देख, ठीक है, पदार्थ होता क्या है वो सारी चीजें देखी। अब उसका वर्गीकरण, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से हम देखा करते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, पदार्थ जिनसे मिलकर बना होता है वो कणों के अभिलक्षण गुण के बारे में बात करेंगे। अभिलक्षण गुणों के बारे में बात करेंगे, मतलब भाई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें, जो फीचर्स है ना कणों के, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाँ भाई, तो भाई बिना देरी करें पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं द्रव्य की। किसकी बात करता है? द्रव्य की। चलो, तो द्रव्य होता क्या है सर वो बताइए, द्रव्य होता क्या है आप वो बताइए। ठीक है, हाँ भाई, तो द्रव्य हम बताने की कोशिश करते हैं। भाई दुनिया की सारी चीज, दुनिया की सारी चीज, अब जैसे कि एग्जांपल करें, ये तुम्हें क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है सर? सब्जियां हैं, फल फ्रूट्स है ना। हाँ भाई, ये सर रेगिस्तान है जहां पर रेत है, यहां पर क्या है? रेत है। फिर क्या है सर? सर गुलाब है। तुम लोग बेटा गुलाब को सिर्फ पुष्प देना, पुष्प के जैसे समझना जो तुम भगवान को ऊपर चढ़ाते हो, उससे ज्यादा अगर तुमने सोच लिया तो सोच लेना, कैमरा के बाहर आके तुमसे बातें करेंगे। फिर तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अगर पपी है, पपी बिल्कुल थोड़ा छुप गया है ना। और फिर अगर हम बात करें, ये पानी है, ये बादल है, ये तारे हैं। इन सभी चीजों में कॉमन चीज क्या है? ठीक है, इन सभी चीजों में कॉमन चीज क्या है? अगर तुम बात करें, यहां पर तुम फल फ्रूट को देखोगे तो इसको तुम फिजिकली ऑब्जर्व कर पा रहे हो, मतलब देख पा रहे हो, ठीक है, इसे तुम खाते भी हो। रेत के ऊपर तुम चले हुए हो। बादल में अगर बादल की अगर हम बात करें, बादल में बड़ी है, तुम प्लेन वगैरह से गए होगे तो यहाँ पर तुम क्लाउड्स वगैरह देख रहे हो, है ना, वो सारी चीज है।
यहां पर अगर हम बात करें पुष्प है ना, फूल है, गुलाब का फूल है, तो उसको भी अगर हम बात करें, तुमने है ना कभी भगवान वगैरह को अर्पण किया होगा, और किसी को अर्पण करने का अभी से मत सोचना, ठीक है। हाँ, और करा तो मेरे को जरूर बताना। चलो, और दूसरा अगर हम बात करें, जल है, पानी पिया है हमने, तारों को हमने बिल्कुल देखा हुआ है। तो बेसिकली ये है क्या? ये सभी पदार्थ है। ये सभी क्या है? पदार्थ है। सर ये पदार्थ क्यों है? पहली बात, ठीक है, मतलब हम इनको पदार्थ क्यों कह रहे हैं, है ना, हम इनको पदार्थ क्यों कह रहे हैं, ठीक, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो बेटा क्या होता है, एक होता है द्रव्यमान। क्या होता है? एक द्रव्यमान, ठीक है। हाँ, एक क्या होता है बेटा? द्रव्यमान। जिससे क्या हुआ करता है भाई? जिससे पदार्थ की मात्रा, है ना, पदार्थ की मात्रा को व्यक्त किया जाता है, को व्यक्त किया जाता है, ठीक है, पदार्थ की मात्रा को व्यक्त किया जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छे बेटा। मतलब तुम बोलोगे ना कि 1 kg बिल्कुल, 2 kg बिल्कुल, ठीक है। भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग है, लेकिन अभी अपन द्रव्यमान की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो क्या होता है, पदार्थ की मात्रा को व्यक्त किया जाता, उससे क्या कहते हैं अपन? द्रव्यमान। अच्छा, एक और क्वांटिटी होती है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा है बेटा आयतन। दूसरा क्या है? आयतन, ठीक है। हाँ, तो किसी भी द्रव्य द्वारा, अब ये द्रव्य क्या है मैं भी बता रहा हूं, द्रव्य द्वारा, है ना, घेरा गया स्थान, ठीक है, घेरा गया स्थान। अब स्थान का मतलब क्या होता है भाई? कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई और कितनी ऊंचाई, ठीक है, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई और कितनी ऊंचाई। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। सर एक है आयतन, एक है द्रव्यमान, सॉरी, एक है आयतन और दूसरा क्या है? द्रव्यमान। दोनों की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई। अब द्रव्य होता क्या है? तो भाई साहब, दुनिया की वो सारी चीज, दुनिया की वो सारी चीज जिसके पास द्रव्यमान होता है और जिसके पास आयतन होता है, वो द्रव्य कहलाती है या पदार्थ कहलाती है। तुम पदार्थ को द्रव्य बोल सकते हो और द्रव्य को पदार्थ बोल सकते हो, दोनों सेम ही, दोनों सेम ही है, ठीक है। हाँ भाई, तो एक बात याद रखना कि भाई मैंने रेत को द्रव्य क्यों बोला? रेत को द्रव्य इसलिए बोला क्योंकि उसके पास कुछ द्रव्यमान है और उसने कुछ ना कुछ स्थान घेर के रखा है। अगर मैं तारों को बोल रहा हूं तो उसके पास भी द्रव्यमान है और उसने भी कुछ स्थान घेर के रखा है। और हमारा एक छुटुआ सा पपलू आया था, तुमने पपलुआ को नोटिस किया? ये छुपा हुआ है बेचारा पपलुआ। तो ये पपलुआ भी क्या है? ये भी द्रव्य है, काहे है? क्योंकि इसके पास भी द्रव्यमान है और ई भी, अगर हम बात करें स्थान घेरत है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जिसके पास द्रव्यमान होगा और जिसके पास, अगर हम बात करें, स्थान घेरता है, जिसके पास आयतन होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है, ठीक है। हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ, मतलब अगर हम बात करें स्थान को अपन क्या बोल सकते हो, है ना, स्थान को क्या बोलते हो तुम? स्पेस। क्या बोलते हो? स्पेस, जगह, है ना, क्या बोलते हो? जगह, ठीक है। हाँ भाई, अब अगर हम बात करें, ठीक है, अब हम बात करें तो भाई पदार्थ की परिभाषा क्या है ना, द्रव्य की परिभाषा क्या है? तो कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, ध्यान से याद रखना, मार्क माय वर्ड्स, है ना, मेरे शब्दों को बिल्कुल ध्यान दे, तजब्बो दे, है ना, क्या बोलते हो तुम लोग? तो भाई, है ना, दुनिया की वह कोई भी वस्तु जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है, ठीक है, और वह अगर हम बात करें स्थान घेरती है, क्या घेरती है? स्थान, है ना, ऑक्यूपाई स्पेस, है ना, जिसके पास एक तरीके से आयतन भी होता है, वॉल्यूम होता है, वह द्रव्य कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। जैसे आप अपनी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि हवा अगर चल रही है, हवा अगर चल रही है तो मुझे क्या दिखेगा भाई? वो महसूस हो रही है। अगर मैं इस दीवार में एक जोर से, अगर बात करें, पंच मारूं तो यहां पर मुझे अनुभव होगा थोड़ा चोट का, है ना, बोर्ड का, अगर बोर्ड में पंच मारूं तो मेरे को थोड़ी सी चोट का अनुभव होगा, तो मेरे को अनुभव हुआ है। मैं इस जैकेट वा को बिल्कुल ना, इस पीडब्ल्यू को बिल्कुल संवार के रख रहा हूँ, तो जब इसको छू रहा हूँ ना तो मेरे को अनुभव हो रहा है ना। अब अनुभव कौन सा हो रहा है भाई? कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है ना, गर्व का अनुभव तो होता ही है। खैर वो बात तो, वो उससे तो मैं द्रव्य की नहीं बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ से गर्व का अनुभव होने लगे तो मुझसे द्रव्य कहने लगे, नहीं, पर मुझे अनुभव हो रहा है, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं बात करें, मैं अपने आप की बात करूं, कोई मेरे ऊपर ऐसे गले हाथ कर बैठा हुआ है, बोल रहा है कि और भाई पंकज सर, है ना,
तो मैं उसको भी अनुभव करवा दूं। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें होती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, जिसे तुम इंद्रियों से अनुभव कर सकते हो। इंद्रिया कौन कौन सी होती है भाई? आंख हुई, ठीक है, कान हुआ, ठीक है, हाँ भाई, कान से ऐसे ऐसे करके तुम अगर बात करो उसका अनुभव कर पा रहे हो, तो वो क्या है? एक तरीके से द्रव्य है। क्या है? द्रव्य है। ठीक है, हाँ, पर उसके पास एक चीज होनी चाहिए भाई। पहली बात, पहली कंडीशन क्या है? द्रव्यमान होना चाहिए। दूसरा क्या होना है भाई? स्थान घेरती है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें जिसे इंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सके, तो ये सारी चीजें जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो क्या है? वो द्रव्य है, मतलब पदार्थ है ना। पदार्थ को अपन द्रव्य कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? आओ चलो आगे बढ़े। अच्छा, यहां पर तुम देखोगे तो यहां पर बढ़िया सी एक सुंदर कन्या है। कौन है? एक है सुंदर कन्या। अब ये जो सुंदर कन्या है, ये जो सुंदर कन्या है वो कुछ कुछ चीजें कर रही। सर उसने चेहरा दिखाया नहीं, आपने कैसे बोल दिया सुंदर है? बेटा देख लो, पूरी क्लास में सिर्फ वही अकेली बैठकर मतलब पढ़ने के बाद जा रही है। ठीक है, सारी चीजें नोट वगैरह करके, तो होगी वो सुंदर ही भाई, है ना। मतलब चलो ठीक है, प्रेरित कर लिया। चलो, तो यहां पर तुम टेबल देख रहे हो, कुर्सी देख रहे हो, बैग देख रहे हो, ठीक है, कई सारी चीजें देख रहे हो। क्या ये द्रव्य है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इनके पास द्रव्यमान है। और दूसरा क्या है? अगर हम बात करें, इन्होंने कोई स्थान घेर के रखा। क्या घेर के रखा? स्थान घेर के रखा। अच्छा सर, हम तो क्लियरली समझ गए, हम तो क्लियरली समझ गए। अच्छा, एक बात और समझो ध्यान से, एक बात और ध्यान से समझो। अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, है ना, एक और छोटी सी बात और बताऊं, अगर तुम्हें बताऊं, दुनिया में, है ना, दुनिया में ये याद रखना, सभी वस्तुएं, सभी वस्तुएं है ना, सभी वस्तुएं द्रव्य और ऊर्जा का समावेश है। द्रव्य और ऊर्जा का समावेश है। ये जो चीज बता रहा हूं बहुत प्यारी है बेटा, उसको समझने की कोशिश करना, मजा आएगा तुम, है ना। ऊर्जा का समावेश है। अब ऐसे सर आपने कैसे कह दिया कि इन दोनों का समावेश है? ध्यान से सुनो, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। अब ये जो वाणी पंकज सर ने बोली है, इसको है ना दिमाग में छप जाना चाहिए। का है? देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास एक क्या है भाई साहब? मेरे पास एक पंखा है। क्या है? पंखा है। तो मैंने बोल दिया साहब पंखा है। ठीक है, पंखा मतलब फैन, है ना, फैन। मैं तो हायर जबरा, ऐसा मत सोचना, है ना, फैन है। ठीक है, पंखा है। अब ये पंखा बना कैसे होगा? सिंपल सी सोचो सर, क्या हुआ होगा कि पंखा मेरे पापा ने तो मार्केट से लेकर आए थे, तो वो लगा हुआ है। ठीक है, या फिर हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियन आए थे, इलेक्ट्रिशियन साहब आए थे, उन्होंने वो पंखा है ना, अगर हम बात करें, लगाया था। यही सिंपल सी बात है, यही जवाब दोगे। अच्छा, दुकान में कहाँ से आया होगा? सर जो दुकान है वो दुकान में फैक्ट्री से आया होगा। अच्छा, फैक्ट्री में कहाँ से आया होगा? सर फैक्ट्री में तो बना होगा सर, बट उसका रॉ मटेरियल जो है वो कहीं भाई लोहा की दुकान से लोहा आया होगा, अगर हम बात करें, उससे भाई उसको शेप दिया होगा पंखे का। अच्छा, लोहे की दुकान में लोहा कहाँ से आया होगा? अरे सर क्या बात कर दी, लोहे की तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी खदानें होती हैं, लोहे की बहुत बड़ी बड़ी खदानें होती है। ठीक है, वहां से लोहे को अगर बात करें, अशुद्ध लोहे को निकाला जाता है और उसको शुद्ध करके बढ़िया, है ना, लोहे को वापस अगर बात करें फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। अच्छा, अब सोचो तुम ध्यान से, वो लोहा जो खदान में पड़ा हुआ था, है ना, उसके अंदर हमने ढेर सारी अगर बात करें ऊर्जा लगाई और उसको फैक्ट्री में लेकर आए, है ना, फैक्ट्री में हमने उसको शुद्ध किया और फिर उस फैक्ट्री में हमने क्या किया कि भाई उसको इस पंखे का रूप दे दिया ऊर्जा लगाकर। तो ये बेसिकली दो चीजों का तो समावेश है। पहला क्या? द्रव्य जो खदान में पड़ा हुआ लोहा था, और उसमें ऊर्जा लगाकर मैंने क्या बनाया? पंखा बनाया। क्या बनाया? पंखा। अगर खुद सोच लो, इसमें से अगर मैं ऊर्जा निकाल दूं, इस पंखे में से मैं ऊर्जा को निकाल दूं, जो मैंने एनर्जी लगाई थी इसे बनाने में, वो मैं हटा दूं, तो ये तो लोहे में, अगर बात करें लोहे की खदान में पड़ा हुआ लोहे का एक टुकड़ा होगा। अरे सर क्या बात कर दी सर, बिल्कुल बिल्कुल ना, समझने की कोशिश करो। अगर मैं बात करूं साहब हमें तो एक नंबर मजा नहीं आया, आप तो बताइए कुर्सी का एग्जाम्पल जिसे पढ़े लिखे लोग, मतलब हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे भी चेयर कहते हैं, है ना, हिंदी मीडियम वाले भी पढ़े लिखे होते हैं, है ना। तो यहां पर तुम देखोगे कुर्सी। अब कुर्सी को तुमने देखा भाई साहब लकड़ी की है, अब वो लकड़ी की कुर्सी कहां से बन गई?
तो सर लकड़ी की कुर्सी कैसे बनी होगी कि एक पेड़ लगा हुआ था गांव के किनारे, एक लकड़हारा बढ़िया सा वहां पहुंचा, उसने उस पेड़ को काटा और काट कर उस लकड़ी को ऐसा शेप दे दिया कि वो किसके जैसी बन गई, कुर्सी के जैसी। अब सोच लो क्या लकड़हारे ने उसमें ऊर्जा नहीं लगाई? सर बिल्कुल लगाई। सर ऊर्जा लगाने के बाद ही तो ऐसा शेप मिला, ऐसा आकार मिला कि वो कुर्सी बन सके। बिल्कुल सर, यही तो बात हम कह रहे हैं। समझ रहे हो ना? दुनिया में कोई भी चीज, दो चीजों का अगर हम बात करें समावेश है, पहला द्रव्य मतलब वो कुछ भी है ना, जिसके पास मास हो, जिसके पास अगर बात का आयतन हो, जो स्थान घेरता हो, और दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा। ठीक है, ये दोनों है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ सर, अच्छा सर, हमें तो मजा आ रहा है। मान लीजिए साहब, है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल बात करते हैं। हमने मान लो बात कर लेते हैं जहाज की। किसकी बात कर लेते हैं? जहाज की, है ना। जहाज जो होता है, ठीक है, जो समुद्र में चलता है, अब वो जहाज जो है वो कैसे बना होगा? सर सिंपल सी बात, उसमें लोहा भी लगा होगा, है ना, हो भी सकता है उसमें कुछ लकड़ी भी लगी हो, ठीक है ना, बहुत सी चीजें लगी होगी। अब उन सभी को है ना एक तरीके से है ना, बड़े इंजीनियर साहब वगैरह आए, बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने क्या करा, उस जहाज को ऐसा स्वरूप दिया कि वह पानी में तैर रहा है। ठीक है, क्या वो एक अपने आप सारी चीजें बन गई? नहीं भाई, लकड़ी तो पेड़ पे लगी थी, लोहा तो लोहे की खदान में था। समझ रहे हो ना? तो यहां पर कोई भी चीज उठा के तुम देख लो, कोई भी चीज, वो दो चीजों का समावेश है। एक द्रव्य है और दूसरा क्या है? ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत प्यारे तरीके से, और तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है बेटा? हाँ, छोटा सा थोड़ा सा हो भी सकता है तुम्हें थोड़ी सी चीज अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स लगने लगे, लेकिन ये बहुत प्यारी चीज है जो तुम्हें पता होना चाहिए। अगला जो बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, क्या मैं तुमसे पूछता, हवा में, क्या हवा में द्रव्यमान होता है? क्या हवा में द्रव्यमान होता है? अच्छा, देखते हैं। होता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्या अगर हम बात करें हवा में, गैस में, है ना, हवा में, ठीक, एयर में, सॉरी, हवा में द्रव्यमान होता है क्या? बिल्कुल होता है। कैसे? हम समझते हैं। मान लो कि अपने पास एक पिच की फुटबॉल थी, उसको अपन ने है ना बढ़िया एक भाई एक किराने की दुकान पे ले गया या कहीं पर भी है ना जहाँ पे वेगिंग मशीन वगैरह हो, जहाँ वजन वगैरह तुलता हो, वहां पर जाकर इसको तोला। कितना निकला? 1 किलोग्राम। द्रव्यमान कितना निकला? 1 किलोग्राम। फिर क्या करा? इसको हमने हवा भरी। हवा कैसे भरी भाई? पंप वगैरह लेकर आए, उससे हमने हवा भरी, और फिर उसका द्रव्यमान हो गया 1.5 किलो। कितना हो गया? 1.5 किलो। अब देखो पहले कितना था? 1 किलो। अब कितना हो गया? 1.5 किलो। मतलब भाई इसके अंदर, हवा के अंदर कुछ ना कुछ तो भार होगा, तभी तो 1.5 किलो हुआ। तो ये सिद्ध करता है कि हवा के पास भी क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और यही कारण है कि जो हवा है ना, तुम बोलते होगे हवा को हम देख नहीं सकते, है ना, हवा को हम देख नहीं सकते, पर उसके पास द्रव्यमान होता है। बिल्कुल होता है। पहले 1 किलो पिचकी हुई फुटबॉल में था, जैसे ही उसके अंदर हवा भरी, कितना हो गया? 1.5 किलो, मतलब द्रव्यमान होता है। फिर एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या इसके पास अगर हम बात करें, ये स्थान घेरती है क्या? स्थान घेरती है क्या? स्थान घेरती है ना, स्थान घेरती है। तो तुम क्या बोलोगे? बिल्कुल, बिल्कुल घेरती है, बिल्कुल घेरती है। पहले तुम देख रहे हो तो बिल्कुल छोटा सा स्पेस था, उसने पूरा की पूरा फुटबॉल का अगर बात करें स्थान घेर लिया, तो ये भी घेरती है। समझ रहे हो ना? तो क्या हवा द्रव्य है? क्या हवा द्रव्य है? क्या हवा द्रव्य है? जल्दी से बताओ, क्या हवा द्रव्य है? क्या हवा द्रव्य है? तो तुम क्या बोलोगे? बिल्कुल है, बिल्कुल है, हवा बिल्कुल द्रव्य है। समझ रहे हो? बिल्कुल भाई साहब, बहुत इजी है, मजा आया हमें। तो दुनिया की सारी चीज जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सर द्रव्य। क्या कहलाती है? द्रव्य। ठीक है? हाँ भाई, बहुत अच्छे। अब सर आगे की तरफ चलते हैं हम। ठीक है? हाँ, तो भाई एक बात हमेशा याद रखना, ये द्रव्य नहीं है। अब कौन द्रव्य नहीं है? कौन द्रव्य नहीं? पहला हीट। हीट का मतलब होता है ऊष्मा, मतलब गर्मी।
क्या समझोगे फिलहाल? गर्मी। तो ऊष्मा अगर हम बात करें, ठीक है, ऊष्मा क्या होती है भाई? गर्मी जो है वो क्या द्रव्य है? नहीं, उसके पास द्रव्यमान नहीं है। लाइट नहीं है, लाइट भी द्रव्य नहीं है। साउंड, लाइट का मतलब क्या होता है? प्रकाश, मैं लिख देता हूं, है ना, प्रकाश, ठीक है, हाँ। और भाई एक होता है साउंड, साउंड का मतलब अगर हम बात करें ध्वनि, क्या होता है बेटा? ध्वनि, ठीक है, हाँ। तो ध्वनि भी अगर हम बात करें द्रव्य नहीं है। ये सभी क्या है? ये सभी ऊर्जा के रूप हैं, ये सभी क्या है? ऊर्जा के रूप है। समझ में आया? क्लियर है? तो कभी तुम्हारे सामने आ जाए, क्या आ जाए कि साहब ये बताओ कि ये क्या द्रव्य है, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो, अब एक बात हमेशा याद रखना कि जो पदार्थ होता है, जो द्रव्य होता है, वो बहुत सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, तुम एक रेत का टुकड़ा भी लोगे ना, तो रेत का टुकड़ा जब तुम उठाकर देखोगे तो उसको और तोड़ोगे और तोड़ोगे और तोड़ोगे, तुम देखोगे कि बहुत बहुत छोटे छोटे, अगर हम बात करें, कणों से मिलकर बना होता है। ये भी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। हर चीज बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और वो क्या होता है? उन्हें अपन बोलते हैं परमाणु या अणु। अब ये होते क्या है, इनके बारे में बहुत डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी तुम सिर्फ इतना समझो, है ना, इनके ऊपर तो 2 चैप्टर्स है, बट अभी तुम सिर्फ इतना समझो कि भाई कोई चीज होती है ना, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि एक दीवार की अगर हम बात करें, तो दीवार जो है वो ईंटों से मिलकर बनी होती है, तो ईंट उसकी इकाई हो गई ना। वैसे ही अगर हम बात करें, पदार्थ भी बहुत छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और बहुत बहुत छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? परमाणु या अणु। सिंपल सी एक समझ, ठीक है, हाँ भाई। तो वैसे ही अगर हम बात करें, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूं। मान लो, है ना, एक अगर हम बात करें, हाँ, एक अगर हम देखें, ठीक है, हाँ भाई, तो यहां पर मान लो ना, यहां पर मेरे पास पानी था। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? पानी था, ठीक है, हाँ। और इसमें अगर हम बात करें, ध्यान से समझना, इसमें हम बात करें, मेरे पास क्या था? मैंने कुछ क्रिस्टल लिए। क्या लिए? कुछ क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब अगर हम बात करें, हाँ, मैंने कुछ क्रिस्टल लिए, है ना। तो मैंने पोटेशियम, ऐसा लिख देता हूं, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लिए, के क्रिस्टल लिए, ठीक है, ध्यान से समझना, है ना, क्रिस्टल लिए। अब तुम देखोगे ध्यान से, इसके अंदर मैंने डाल दिया, तो यहां पर जो है ना, एक तरीके से इसके रंग आ गया मेरे पास। क्या आ गया? रंग। और ये काफी क्या था? डार्क। क्या था? डार्क, गहरा रंग। अच्छा, गहरा रंग क्यों आया? ठीक है, गहरा रंग क्यों आया? क्योंकि भाई साहब यहां पर क्या था सर? गहरा रंग इसलिए आया क्योंकि यहां पर भाई एक जो क्रिस्टल डाले, मैंने डाला तुरंत, उस वो मतलब पूरा पूरा गहरा रंग ले लिया उसने। अब ध्यान से सुनो, अब इसके अंदर से तुम, है ना, एक परख नली, इसको क्या कहते हैं अपन? परख नली। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? परख नली, है ना, हाँ, ये परख नली है अपनी। इस परख नली से अपन ने इसमें से क्या लिया? 10 ml लिया। कितना लिया? ml लिया 10 ml। अच्छा सोचो, इसके अंदर अभी पूरा कण जो पोटेशियम परमैंगनेट है ना, इसके बारे में अपन बहुत डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। अभी सिर्फ ये समझो कि एक रसायन है ना, एक केमिकल है, एक छोटा सा, ठीक है, एक पदार्थ है, उसको हमने जैसे, या रंग है समझो, तो इसको अपन ने जैसे इसके अंदर डाला तो इसके अंदर गहरा रंग आ गया। अब ये जो गहरा रंग है ना, हाँ, ये किसके कारण आया सर? ये रंग डालने के कारण, ये पोटेशियम परमैंगनेट के डालने के कारण। अब क्या करना, हमने से 10 ml ले लिया, ठीक है, हाँ, और इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर है ना पानी भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? पानी भरा हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल। अभी इसके अंदर पानी था, ठीक है, अपन ने ये डाला तो क्या हो गया भाई? ये गहरा रंग आ गया। और अगर हम बात करें, इसमें से हमने 10 ml लिया और नए अगर हम बात करें जो पानी रखा होता है उसमें डाल दिया, ठीक है, तो और हल्का रंग हो गया। क्या हो गया? हल्का रंग हो गया, है ना। किसके कंपैरिजन में? अगर हम बात करें इसके कंपैरिजन, ठीक है, हाँ भाई। और अगर हम बात करें, जैसे अब क्या करा हमने भाई, इसमें भी पानी रखा हुआ था, सिर्फ पानी रखा हुआ था, हमने इसमें से 10 ml निकाला और इसके अंदर डाल दिया, तो भाई अब और हल्का रंग हो गया। क्यों और हल्का रंग हो गया? और हल्का रंग हो गया, ठीक है, और हल्का रंग हो गया। क्यों हो गया? मैं अभी देखते हैं। सर इसमें से भी निकाला, ठीक है, इसमें से भी निकाला और इसके अंदर पानी डाल दिया, तो इसमें अपन बोल सकते हैं बहुत हल्का रंग हो गया। ऐसा हम बार बार करते गए, बहुत हल्का, है ना, तुलना में बोल रहा हूं, हो गया
बहुत हल्का, बिल्कुल छोटे से क्रिस्टल्स डाले थे, बहुत ही क्रिस्टल कम डाले थे, बहुत छोटा सा अमाउंट डाला था। अब ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से सुनो। जब मैंने प्यारे बच्चों, जब मैंने इसके अंदर क्रिस्टल डाले तो पूरे के पूरे जो है ना कण थे वो पूरे के पूरे इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बट गए, है ना। अब तुम ध्यान देखोगे पूरे के पूरे कण जो है वो इसके अंदर भाई बैठ चुके थे, है ना, घूम रहे थे। अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने इसके अंदर परख नली डाली तो परख नली में वही कण आए होंगे जितना इसके अंदर पानी है, पूरे कण थोड़ी आ गए होंगे, नहीं, थोड़े बहुत कण आ गए होंगे। अब वो थोड़े बहुत कण इसके अंदर गए थे, इन्होंने भी रंग कर दिया, पर इसके जितना क्यों नहीं करा, क्योंकि इसमें ज्यादा थे, इसमें कम है, समझ रहे हो ना। अब मैंने जिसके इसके अंदर डाला, फिर मैंने एक परख नली डाली, फिर डो वॉकर निकाला, तो सोचो अब कण कितने आए होंगे भाई, जितने इस परख नली में आ सकते थे, मतलब और कम कण, जो और कम डाला। तो तुम इससे क्या सिद्ध हो रहा है, एक चीज है, समझ रहे हो तुम, यहां पर सिद्ध ये हो रहा है कि जितने ज्यादा कण हैं उतना डार्क रंग, और जितने कम कण हैं, अगर हम बात करें किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के, जितने कम कण हैं उतना कम रंग। तो ये क्या सिद्ध कर रहा है, ये एक सिद्ध ये चीज कर रहा है कि भाई साहब पदार्थ जो है वो सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। अब ये अगर हम बात करें बहुत बहुत देर तक ये सारी चीजें करते रहेंगे तो बहुत हल्का रंग होता जाएगा, क्योंकि कणों की अगर हम बात करें संख्या बहुत कम होती जाएगी, समझ रहे हो ना। ये सारी चीजें समझने की, सर इसके अंदर ज्यादा डार्क रंग इसलिए है क्योंकि इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत ज्यादा कण हैं, बट अभी हमने ये जो विलयन बना उसमें से 10 ml पानी निकाला तो उसमें जितने कण होंगे वो दूसरे वाले में गए। अब ये पूरे में जितना था, फिर हम उसमें 10 ml निकाला तो भाई तीसरे वाले में वो गए जितने परख नली में होंगे। फिर अगर हम बात करें, फिर डुबोया, फिर निकाला, फिर अगर हम बात करें पानी में डाला, ऐसे ऐसे करके अगर हम बात करें, हमें यह पता चलता है कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। समझ में आया सारी चीजें, बिल्कुल ठीक है। हाँ, और इतने सूक्ष्मतम कण होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, आगे अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो भाई साहब है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया है ना, हमारे सामने यह है कि निम्न में से द्रव्य नहीं है ना, क्या है, निम्न में से द्रव्य नहीं है। तो द्रव्य क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। द्रव्य क्या होता है, जिसके जो क्या कहो, जिसके पास क्या हो, द्रव्यमान हो, जिसके पास क्या हो, द्रव्यमान हो, और दूसरा क्या हो, जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, ठीक है, जिसके पास क्या होता है, द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता है ना, एनीथिंग है ना विच हैज मास, द्रव्यमान को क्या कहते हैं, मास, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, क्या स्थान मतलब स्पेस, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव्य। अब अपन देखते हैं टेबल क्या द्रव्य है, बिल्कुल है, टेबल बिल्कुल है, क्योंकि इसने वो भी स्थान घेरती है, और अगर हम बात करें जिसके पास क्या होता है, अगर हम बात करें मास होता है, द्रव्यमान हो। दूसरी चीज कुर्सी, बिल्कुल सर ये भी द्रव्य है। हमसे पूछा है कौन सा द्रव्य नहीं है, ठीक है। तीसरा प्यार तो प्यार क्या है भाई, प्यार स्थान घेरता है, हाँ सर दिल भारी हो जाता है हमारा, ठीक है, हमारे दिल में जगह बन जाती है, ये सारी चीजें ना फिल्मी बातों में मत जाना, ठीक है। प्यार जो है वो द्रव्य नहीं है, ठीक है। किसी प्रकार का है ना, मतलब जो लव है ना, किसी प्रकार का एक इमोशन जो है, किसी प्रकार का इमोशन है। अब इमोशन मान लो कि तुम्हारा दोस्त ने टॉप कर लिया, अब टॉप कर लिया तो मेरे प्यारे बच्चे तुम्हारे मन में थोड़ी सी है ना, तुम्हारे हल्के से टॉप, मतलब टॉप तो उसने किया और तुम्हारे मन में हल्का सा है ना लगने लगा, घृणा होने लगी, है ना, घृणा होने लगी, मतलब यार इसने टॉप कर लिया है ना, थोड़ी सी जलन लगी। बाहर से तुम बता रहे हो कि नहीं भाई दुनिया का कोई इंसान टॉप कर जाता कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा यार अगर टॉप कर जाए तो मेरे को बहुत दिक्कत है, रियल में होती है ऐसी। तो फिर भाई तो वो जो घृणा है उसने भी तो तुम्हारा मन भारी कर दिया है ना, तो क्या वो द्रव्य हुई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो लव जो है, इमोशन जो है वो द्रव्य नहीं है, ये द्रव्य अगर हम बात करें ये द्रव्य नहीं है, हमेशा याद रखना। तो मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लैपटॉप बढ़िया चला रहे हो तो उसके पास क्या है, उसे इंद्रियों से बढ़िया महसूस भी कर रहे हो, है ना। और अगर हम बात करें इंद्रियों से महसूस करने के साथ साथ क्या है, उसने कुछ स्थान घेरा हुआ है, उसके पास द्रव्यमान है, इसके कारण वो क्या है, द्रव्य है। क्या है, द्रव्य है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से द्रव्य है, हमसे पूछा है कि निम्न में से द्रव्य है, भाई कौन सा द्रव्य है, देख लेते हैं। क्या ऊष्मा है, ऊष्मा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है। ध्वनि क्या है, ध्वनि भी नहीं है, द्रव्य नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, ये भी नहीं है,
ये क्या है? ऊर्जा है। हमसे क्या पूछा है? द्रव्य पूछा है। इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल यही वाला हमारा सही होगा भाई, इनमें से तो कोई नहीं। ठीक है, हाँ भाई। तो क्या टफ लग रहा है क्या तुमको? क्या मेरे प्यारे बच्चे को टफ लग रहा है? नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा सर। अब भाई साहब याद करते हैं भाई, जो पदार्थ जो होता है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे कि मैंने बताया तुम लोगों को, एक बहुत प्यारी सी एक बात बताता हूं तुम लोगों को। जैसे कि हमने पोटेशियम परमैंगनेट को किसके अंदर डाला था? वही जल के अंदर डाला था। किसके अंदर डाला था? जल के अंदर डाला था। तो वहां पर उसके जो क्रिस्टल्स थे, है ना, क्रिस्टल्स थे, वो छोटे छोटे कणों में टूट गए, मतलब टूट गए। और भाई उसके में क्या करने गए, अगर हम बात करें, घुल गए, है ना। अब तुम देख रहे हो तो कितने छोटे छोटे कण थे। हम उसमें से 10 ml डाल रहे थे और दूसरे पानी में डाल रहे थे तो हल्का रंग आ रहा था। फिर उसमें से 10 ml निकाल कर फिर दूसरे तीसरे पानी में डाल रहे थे तो क्या हो रहा था? और हल्का रंग आ रहा था। तो भाई बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पर वहां पर तुमने एक चीज सीखी थी क्या? हाँ, क्या सीखी थी? कि जैसे ही मैंने क्रिस्टल्स को डाला था तो वो जो क्रिस्टल्स थे, है ना, वो पानी में अपने आप अगर बात करें घुल रहे थे। मतलब वहां पर जो कण थे पदार्थ के, है ना, जो पोटेशियम परमैंगनेट जो हमने एक रसायन लिया था, एक केमिकल लिया था, उस पदार्थ के जो कण थे वो पानी में अपने आप क्या कर रहे थे? घूम रहे थे भाई, अगर बात करें घुल रहे थे। मतलब पदार्थ के जो कण हैं वो गति कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरी चीज और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में स्थान होता है। अब वो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे स्थान होता है, हम थोड़ी सी चीजें देखेंगे। और ये एक्टिविटी है ना, तुम लोगों को कर कर मुझे बताओगे, ठीक है? बताओगे, है ना। अगर बात करें जो जो एक्टिविटी आज मैं क्लास में बताने वाला हूं वो सारी की सारी घर पे तुम करोगे। क्लियर है? हाँ। तो भाई पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है ना। वो भी अपन सिद्ध करेंगे कैसे होता है। पदार्थ के कण लगातार गतिमान होते हैं, बिल्कुल होते हैं, है ना। किसी का मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो होता है, किसी का मूवमेंट बहुत तेज होता है, ठीक है। और इसी आधार पर अपन भौतिक अवस्थाओं के बारे में अगर बात करें, चर्चा करेंगे, ठीक है। भौतिक अवस्था क्या होती है अपन सब देखेंगे। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। किसी में आकर्षण बहुत ज्यादा होता है किसी पदार्थ में, और किसी में आकर्षण बहुत कम होता है, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीजें अपन बात करेंगे। चलो, तो पहले वाले की बात करते हैं कि पदार्थ के बीच, अगर बात करें पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। ये एक्टिविटी तुम्हें घर पे करना और मुझे बताओगे, ठीक है, जल्द से जल्द बताओगे, ठीक है। ध्यान से सुनो। अपन को बढ़िया से कांच का गिलास लेना। कांच का गिलास भी ना हो तो वो प्लास्टिक का गिलास आता है ना, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, आर पार दिखने वाला, वो ले लेना, ठीक है, ठीक है। हाँ, और क्या करना कि इसके अंदर जब जैसे ही तुम भर दो तो बढ़िया एक, है ना, एक बढ़िया सा पेन वगैरह लेना या फिर कुछ करना, उसके ऊपर मार्कर बना देना, ऐसे करके मार्क कर देना, ठीक है। जैसे कि ये लाल कलर का है ना, जो लाल कलर से ऐसे मार्क बना हुआ है, मैं बना देता हूँ, एक लाल कलर से मैं मार्क बना देता हूँ, ठीक है। चलो, लाल कलर से अपन मार्क बना देते हैं ऐसे करके, ये बन गए। मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई लेकिन तुम नहीं बनाना, ठीक है ना। सर ये लाइन टेढ़ी बना दी, चलो ठीक है ना। अब भाई साहब ये मार्क तुमने जैसे ही बनाया, है ना, ये मार्क तुमने जैसे ही बनाया, इसको अच्छे से कर देता है, ठीक है। हाँ, लेट मी एक बार और, लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। हाँ, अब ठीक है। तो ये लाइन मैंने जैसे ही बनाई, है ना, जैसे ही तुम बना लोगे फिर क्या करना तुम, भाई ये पानी था, है ना, इसके अंदर पानी भर देना और बढ़िया से क्या लेकर आना? नमक। क्या लेकर आना? नमक, ठीक है, नमक। तो बढ़िया घर का नमक लेकर आना, ठीक है, 1 चम्मच। क्या लेकर आना? 1 चम्मच नमक लेकर आना। अब नमक जो कौन सा वाला? भाई साधारण वाला, है ना, साधारण नमक तुम लेकर आना। और जैसे ही तुम नमक इसके अंदर डालोगे ना, तो तुम खुद सोचो, खुद इमेजिन करो, जैसे ही तुम नमक डाल लेते हो तो भाई एक बात सोचो, इसका पानी का जो स्तर है वो बढ़ जाना चाहिए, भाई इतना बढ़ जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, है ना। पानी का, जल का स्तर जो है वो क्या होना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए, बिल्कुल। पर तुम्हें बहुत प्यारी सी चीज बनाओ, पानी का अगर बात करें जल का स्तर है वो नहीं बढ़ेगा। सर ये क्या बात कर दी? जो जल का स्तर है वो नहीं बढ़ेगा। अब ऐसा क्यों नहीं बढ़ेगा मैं बताता हूं। क्योंकि जो जल है ना, जल भी कुछ कणों से मिलकर बना था। सर ये पदार्थ है, हाँ है। क्या ये सर ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा? बिल्कुल बना होगा। सर अभी आपने बताया था कि इन कणों के मध्य कुछ ना कुछ अगर बात करिए हमेशा गति करते रहते हैं, बिल्कुल करते रहते हैं। सर इनके बीच में स्पेस होता है, इनके बीच में स्थान होता है, क्या होता है? बिल्कुल होता है। तो ये नमक के पार्टिकल कहां चले गए? पानी क्यों नहीं बढ़ा? क्यों? इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि पानी के कणों के मध्य, पानी जिनसे कणों से मिलकर बना हो, उनके मध्य क्या होता है? अगर बात करें कुछ स्थान होता है,
क्या होता है, कुछ स्थान होता है, और नमक के पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे थे कि उस स्थान के बीच में एडजस्ट हो गए, उस स्थान के बीच में क्या हो गए, एडजस्ट हो गए। समझने की कोशिश कर रहे हो? बहुत प्यारी एक्टिविटी है ये, तुम घर पर खुद करके देखना, तुम्हें फील होगा। मतलब सर जो जल के अगर बात करें जिनसे वो मिलकर बना होता है ना, जो उसके अवयवी कण थे उन जिनसे मिलकर बना होता है, उनके मध्य जो स्थान था उसके अंदर नमक के पार्टिकल एडजस्ट हो गए, बिल्कुल हो गए, बिल्कुल हो गए। उसमें का एविडेंस समझ पा रहे हो मेरी चीजें? बिल्कुल यही कंसेप्ट था। तो भाई याद रखना कि पदार्थ के कणों के बीच है ना स्थान होता है, ठीक है, और इस स्थान को, कणों के बीच का जो स्थान होता है, इस स्थान को बोलते हैं, है ना, हाँ, अगर हम बात करें इस स्थान को बोल सकते हो, अभी बताते हैं अपन, अभी ये समझो, कणों के बीच स्थान होता है और पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, जिस प्रकार नमक के पार्टिकल्स जो है वो जल में हो, ठीक है। हाँ, यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच, है ना, एक पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, ठीक है। इसको तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको बोल सकते हो तुम, है ना, अंतराण्विक स्थान, ठीक है, अंतराण्विक स्थान। या फिर बोल सकते हो अणुओं के लिए हो तो अंतराण्विक स्थान, अगर परमाणुओं के लिए हो तो अंतर परमाणविक स्थान, है ना, हाँ, अंतर परमाणविक स्थान, इस तरीके की चीजें बोल सकते हो, ठीक है, परमाणविक स्थान, ठीक है। हाँ भाई, अंतराण्विक स्थान या अंतर परमाणविक स्थान, जो तुम्हें बोलना हो। अगर परमाणु के मध्य होता है तो अंतर परमाणविक स्थान, और अंतर आणविक स्थान अगर अणुओं के मध्य हो। बट अपन ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये सभी हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, ज्यादातर अपन अंतर आणविक स्थान के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, और ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच जो स्थान पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, ठीक है। हाँ, अभी तुम यही लिखो, परमाणुविक मत लिखो, है ना, ये तो बहुत आगे की बातें करने लगूंगा फिर मैं, ठीक है। अभी सिर्फ लिख सकते हो अंतराण्विक स्थान, क्लियर है? हाँ भाई, मतलब जिन कणों से मिलकर वो बना होता है वो क्या कहलाते हैं, अगर बात करें अंतराण्विक स्थान कहलाते हैं, ठीक है। हाँ भाई, फिर अगर हम बात करें, ये एक्टिविटी तो हमने देख लिया, ठीक है। यहां पर क्या था, नमक था, नमक जो है वो साधारण नमक था, और यहां पर क्या था, जल था, क्या था, जल था, क्लियर है? हाँ, चलो भाई, अच्छा, अब अगर हम बात करें अगले एक वाले की, तो पदार्थ के कण जो है वो लगातार, अगर हम बात करें, गति करते रहते हैं। अब वो कैसे करते रहते हैं, मैं तुम्हें छोटी सी चीज बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे हवा को तुमने महसूस करा होगा, बट नहीं भी करा तो छोड़ो। एक बढ़िया से एक अगरबत्ती लो, ठीक है सर, ले ली अगरबत्ती को, एक कोने में जाओ हॉल के, और कोने में जाके जला दो, और इस कोने में आके खड़े हो जाओ, क्या तुम्हें स्मेल आई, मतलब अगर बात करो उसकी खुशबू आएगी? तुम बोलोगे सर हो भी सकता, तुमने थोड़ा बहुत ट्राई किया, है ना, अगर बात करें हॉल छोटा था थोड़ा बहुत, तो तुम्हें हल्की सी खुशबू आ गई, ठीक है। या फिर तुरंत जलाने के बाद आएगी, तो तुम बोलोगे नहीं अभी नहीं आएगी। पर जैसे जैसे तुम उस अगरबत्ती के पास जाते रहोगे, ऐसे करके पास, हौले हौले जब पास जाते रहोगे, तो वहां पर तुम मेरे प्यारे बच्चे देखोगे कि भाई जब दूर था तो नहीं आ रही थी, बट जैसे जैसे मैं पास जा रहा हूँ सुगंध बढ़ती जा रही है। सुगंध क्या बढ़ती जा रही है? मतलब सर अभी एक और चीज हम समझने की कोशिश करते हैं, एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही अगर हम बात करें किसकी, इस अगरबत्ती की, तो अगरबत्ती का अगर हम बात करें, जैसे ही हमने जलाया तो जो पदार्थ के कण थे वो तेजी से, अगर हम बात करें, क्या करने लगे भाई, मूवमेंट करने लगे, तेजी से करने लगे, और जैसे ही मूवमेंट करने लगे वो पदार्थ के हम तक पहुंचे और हमें खुशबू आई। बिल्कुल वैसे ही अगर हम बात करें, तुम देखो अगर हमने एक क्रिस्टल डाला है ना पानी के अंदर, तो जैसे हम क्रिस्टल के अंदर पानी के अंदर डाला, तो यहां पर ही छोड़ा था हमने, वो देखो अपने आप मूवमेंट करके पूरा का पूरा रंग जो है वो, अगर हम बात करें, फैलने लगा। तो यहां पर क्या सिद्ध हो रहा है, यहां पर कण जो है वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं भाई, गति कर रहे हैं। तो भाई साहब याद रखो कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है भाई। ऐसी ऊर्जा, मतलब गतिज ऊर्जा क्या होती है, जो है ना किसी पार्टिकल के मूवमेंट, है ना, किसी गति के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हाँ, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, खुद देखो भाई, देखो तापमान बढ़ने से गति तेज कैसे हो जाती है। अब एक घर जाके तुम वो, अगर हम बात करें, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मान लो अगर हम बात करें, अगर मैंने मान लो एक छोटा सा अगर हम बात करें, ये ले लिया, ठीक है, कंटेनर है,
ठीक है, हाँ। और ये एक दूसरा कंटेनर, ठीक है, इसके अंदर भी मैंने क्या भर दिया, पानी भर दिया। और इसके अंदर क्या कर दिया मैंने, इसके अंदर मैंने गर्म पानी भर दिया। कौन सा पानी, इसमें मैंने गर्म पानी भर दिया, ठीक है, ये गर्म पानी। और ये वाला जो है वो अगर हम बात करें ठंडा पानी, कौन सा पानी, ठंडा पानी। अब तुम ध्यान से देखोगे, हमने अभी वो पोटेशियम परमैंगनेट लिया था ना, KMnO4। अगर तुम इसके अंदर डालोगे ना तो इसके अंदर थोड़ा सा अगर हम बात करें वो धीरे 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 इस तरीके से अगर हम बात करें वो घुलेगा। बट जैसे तुम गर्म में डालोगे ना तो तेजी से घुलेगा। क्यों, क्योंकि भाई जहां तापमान कम था, है ना, जहां गर्मी ज्यादा थी, जहां तापमान कम था, गर्मी कम थी, वहां पर क्या पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है वो बिल्कुल होले होले हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था, क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा क्या थी, बहुत कम थी, है ना। गतिज ऊर्जा मैंने बताया जो मूवमेंट ऑफ मतलब पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कणों के मूवमेंट, या अगर हम बात करें कणों के अगर हम बात करें गति के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। और जैसे ही अगर हम बात करें गर्म पानी लिया तो गतिज ऊर्जा बढ़ गई, पार्टिकल्स तेजी से घूमने लगे, और तेजी से घूमने लगे तो तेजी से अगर हम बात करें यहां पर क्या हो गया भाई, रंग फैल गया। समझने की कोशिश कर रहे हो, ये है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, बिल्कुल हमने देखा, ठीक है, हाँ। जैसे कि खुद देखा तुमने भाई, अगरबत्ती को अपन ने जलाया तो भाई अगरबत्ती अभी जब तक जली नहीं थी, है ना, बिल्कुल ऐसी रखी हुई थी, तो इतनी तेजी से आ रही थी। शायद तुम अगरबत्ती को बिल्कुल पास देकर जाओगे, है ना, सेंटेड अगरबत्ती, उसके पास जाओगे तो थोड़ी सी स्मेल आती है, ठीक है, मतलब थोड़ी सी खुशबू आती है। बट अगर तुम एक कोने में चले जाओगे तो इतना थोड़ा दूर चले जाओगे, मतलब मान लो 2 मीटर उससे दूर चले जाओगे तो इतनी नहीं आएगी। बट उसको जला दो तुम, फिर देखो, है ना, पूरी अगरबत्ती की जो अगर बात करें जो खुशबू है वो धीरे धीरे पूरे रूम में फैलने लगेगी। क्यों, क्योंकि हमने तापमान बढ़ा दिया। तुमने एक चीज और नोटिस करी होगी कि ठंडा जो अगर हम बात करें, बढ़िया सी एक चॉकलेट लेकर आए थे, चॉकलेट बढ़िया फ्रिज में रखी हुई थी किचन में, उस चॉकलेट को बाहर निकाल के फ्रिज के ऊपर रख दिया, ठीक है। और वही बात करें एक छोटी सी अगर हम बात करें सब्जी बन रही थी घर में, या कोई ठंडा अगर केक रखा हुआ है फ्रिज के ऊपर और सब्जी बन रही है, तो सब्जी की खुशबू दूर से आ जाएगी क्योंकि वो गर्म खाना था, बट केक की खुशबू ना आएगी क्योंकि वो ठंडा है। अब ठंडा है तो भाई जो कणों की गतिज ऊर्जा है वो बहुत कम है, इसलिए वो मेरे नाक तक नहीं पहुंच पाई, और खाना बढ़िया सा गरम गरम बन रहा था, और जैसे ही आवाज हमको खुशबू आई, मैंने कहा मम्मी खाने में क्या बना है, यही बोलोगे तुम यही बोलोगे, हाँ। तो ये सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। तो तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। ये सारी चीजें तुम लोगों को पता होना चाहिए। इसमें एक और टॉपिक होता है बहुत प्यारा, विसरण, है ना, उसको अपन अच्छे से कवर करेंगे, टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। और एक और है कि भाई पार्टिकल्स जो कण की गति कैसे होती है, किस प्रकार की होती है, वो भी हम देखेंगे। ब्राउनी गति करके एक टॉपिक है, वो भी अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी अपने को इतना ही समझना, अपने सिंपल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अपन ने इतना कुछ डिस्कस कर लिया और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो पदार्थ के कण लगातार गतिमान हैं, ये सारी चीजें। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है, हाँ। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं, देखो ध्यान से, जो हाँ है ना, जो अगर हम बात करें, हाँ पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर हम बात करें इसमें बहुत प्यारी सी चीज है ना, इसको अपन बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं अंतर, है ना, अंतर परमाणविक या अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताने की कोशिश करता हूं, ये कैसे होता है, देखो। परमाणु भी बोल सकते हो, लेकिन अपन अंतर आणविक लिखेंगे, आकर्षण बल। देखो ध्यान से, अब ये क्या हो रहा है कि एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। क्यों आकर्षित कर रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें पानी है तुम्हारे पास, है ना, अगर ये आकर्षित नहीं करते, तो मान लो तुम पानी है, पानी को क्या करो, एक चाकू लेकर आओ, है ना, और अगर बात करें अपन एक लोहा लेकर आओ, सबसे पहले तो लोहा को तुम चाकू से काटो, बड़ी मुश्किल से कटेगा, ऐसा उसमें थप्पड़ घूसा मारोगे तो तुम्हारे हाथ में टूटने का डर रहेगा। पानी लेकर आओ, पानी में तुम देखोगे कि पानी में ऐसे चाकू मारो, पानी कटता है क्या, नहीं कटता, क्योंकि वो अणु जो है जैसे तुमने काटा वो फिर वापस वैसे के वैसे हो गए। समझ रहे हो ना, कि भाई जैसे ही तुमने दूर करा उनके बीच में आकर्षण था, वो अपने आप पास आ गए, अपने आप पास आ गए। जैसे अगर हम बात करें लोहे में, अगर हम बात करें इतना, अगर हम बात करें लोहे को हम क्या कर सकते हैं भाई, ऐसा काट पीट के तो मतलब इस तरीके से अलग कर सकते हो क्या,
अपने हाथों से इस तरीके से, नहीं, उनमें आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, वो आसानी से अलग नहीं होंगे। पानी की अगर बात करें जो पार्टिकल्स थे, क्या उनको तुम चाकू से काट कर अलग कर पा रहे थे? क्या नहीं कर पा रहे थे, वो वापस वैसे की वैसे हो जा रहे। तो भाई पदार्थ के जो कण हैं वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित तो करते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक बल लगता है जिसको बोलते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल, ठीक है, जो उनके कणों के मध्य लग रहा है, उनके अणुओं के मध्य लग रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए, और अपन इसको और डिस्कस करने वाले हैं, टेंशन की बात बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें छोटी सी चीज सिखाता हूं, क्या होता है, इसी के बेसिस पर हम, है ना, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताया करते हैं। अब पदार्थ की अवस्था क्या होती है, फिर उसके बारे में अपन वो तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान से समझेंगे। पहली पदार्थ की अवस्था, एक पदार्थ की अवस्था होती है ठोस। क्या होती है? ठोस। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? ठोस। दूसरी पदार्थ की अवस्था होती है जो होती है अपनी द्रव। कौन सी होती है? द्रव, मोस्ट इंपोर्टेंट। और जो तीसरी अगर हम बात करें होती है, वो होती है अपनी गैस। क्या होती है? गैस, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या। अच्छा, तो ये जो ठोस है ना, जो ठोस है, इसके बारे में तुम क्या बोल सकते हो? ठोस के अंदर क्या होता है? अपन एग्जाम्पल समझते, मान लो कि ये पेन है। क्या है? पेन है। इस पेन को देख के तुम्हें क्या लग रहा है? सर ये ठोस है। क्यों ठोस है? क्योंकि सर अगर बात करें इसका आकार जो है वो निश्चित है ना। क्यों निश्चित है? भाई जैसा है सर पेन वैसे ही रहेगा, आप ऐसे करो वैसे करो कैसे भी कर लो, इसका आकार क्या होगा? निश्चित होगा। और सर इसने है ना एक डेफिनेट, अगर हम बात करें एक फिक्स, अगर हम बात करें स्थान को घेरा हुआ है, ऐसा नहीं कम ज्यादा हो रहा है, एक फिक्स स्थान को घेरा हुआ। तो ये कौन सी अवस्था हुई? सर ये ठोस अवस्था हुई। कौन सी हुई? ठोस अवस्था। तो भाई साहब जिसका आकार, याद रखना, जिसका आकार, आकार क्या हो? निश्चित हो। निश्चित हो, ध्यान रखना क्या होता है? आकार क्या हो? निश्चित हो, ठीक है। और जिसका अगर हम बात करें आयतन, या नहीं आकार, और अगर हम बात करें आयतन, वो भी क्या हो? अगर हम बात करें वो भी निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो। तो इसे मैं क्या बोलता हूं? इसे मैं बोलता हूं ठोस। क्या बोलता हूं? ठोस। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात, समझ रहे हो? सबसे पहली बात क्या थी भाई? जिसका आकार क्या हो? निश्चित हो। जैसे कि सर इस पेन का आकार पेन के जैसे ही रहेगा, बिल्कुल जैसा दिख रहा है वैसे ही दिखेगा। तो ये क्या हुआ? ये ठोस हुआ। क्या हुआ? ठोस। और अगर हम बात करें इसका आयतन भी निश्चित है, भाई जितना स्थान इसने घेरा हुआ है, तो ये क्या ठोस है? बिल्कुल है। मतलब आकार और आयतन दोनों की दोनों क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, अब अपन बात करते हैं द्रव्य की। किसकी बात करते हैं? द्रव की, ठीक है। हाँ, तो द्रव में क्या होता है कि अपने को एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है ना, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि ये पानी, ठीक है, ये पानी है। तो इसके अंदर जो पानी रखा हुआ है, ये पानी, अगर तुम देखोगे, मैं ऐसे बोल दूं, मान लो इसके अंदर 100 ml पानी है। कितना ml पानी है? 100 ml, है ना, 100 ml पानी है। अब इस 100 ml पानी को मैं क्या करूं? ठीक है, अभी इसके अंदर किसके जैसा है भाई? इसने बॉटल का शेप लेकर रखा है पानी 100 ml ने, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूं? इस पानी को मैं नीचे फेंक दूं। बताओ क्या इसका शेप बॉटल के जैसा है? क्या इसका आकार बॉटल के जैसा है? नहीं, अब तो फर्श के ऊपर भाई फैला हुआ है एकदम। पहले बॉटल के जैसा आकार था, अब फर्श के ऊपर फैला हुआ है। अच्छा ये बताओ पानी कितना था? 100 ml यहाँ पर भी और नीचे भी पड़ा है 100 ml। अब उस पूरे पानी को समेट कर एक कटोरी के अंदर डाल दो तो भी पानी कितना? 100 ml। मतलब आयतन तो फिक्स है, समझ रहे हो ना? आयतन तो फिक्स है, पर उसका आकार जो है वो बदल रहा है, उसका आकार जो है बदल रहा है। तो जिसका अगर हम बात करें आकार अनिश्चित हो, आकार क्या हो? आकार जो हो अनिश्चित हो, ध्यान समझना, आकार जो हो वो क्या हो? अनिश्चित हो। और आयतन जो हो, आयतन जो हो वो क्या हो? निश्चित हो। आयतन जो हो वो क्या हो? निश्चित हो। वो कहलाता है हमारा द्रव। क्या कहलाता है? द्रव। ध्यान से समझने की कोशिश करें। तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, गैस। तो गैस में क्या होता है? ध्यान से समझने की कोशिश करो। घर में बढ़िया सा एक सिलेंडर, क्या आया? एक सिलेंडर। अब उस सिलेंडर में गैस भरी हुई थी, तो सर जो गैस का आकार है वो सिलेंडर के आकार के जैसा होगा? बिल्कुल होगा भाई, गैस का जैसा आकार है, जैसे सिलेंडर में भरी हुई तो सिलेंडर के आकार के जैसी। अच्छा सर उसका वो सिलेंडर है ना 4 लीटर का था, है ना, मतलब उसके अंदर 4 लीटर बन सकता था, तो हमने बोल दिया 4 लीटर गैस भरी हुई थी उसमें, मान लो, है ना। ये सिलेंडर का जो आयतन है वो हमारे पास था, ठीक है। हाँ, सिलेंडर का जो आयतन था वो हमारे पास था। तो सर सिलेंडर का जो आयतन है
वो भी फिक्स है अगर हम बात करें, और उसके अंदर गैस भरी हुई है। अब तुमने क्या करा, उस सिलेंडर को खोल दिया। अब क्या हुआ होगा कि सर जो गैस का आकार था, गैस का जो आकार था सिलेंडर का जैसा, वो पूरे रूम में फैल चुकी है। मतलब उसने आकार ले लिया अब रूम का, मतलब आकार तो निश्चित हुआ। पहले सिलेंडर के अंदर भरी थी, सिलेंडर का आकार था। जैसे सिलेंडर खोला तो रूम का आकार था, रूम खोल दिया तो बाहर चली गई, उसका आकार ले, मतलब आकार तो निश्चित है सर। सर अगर हम बात करें अभी आयतन की, अगर हम बात करें तो पहले वो सिलेंडर जितनी जगह घेरी रखी थी तो उतना आयतन था। और जैसे ही अगर हम बात करें वो सिलेंडर खुला तो पूरे रूम का, अगर हम बात करें उसने स्थान घेर लिया, मतलब रूम का आयतन ले लिया सर। मतलब ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो गई, बिल्कुल गड़बड़ वाली बात। मतलब सर इसका ना आकार निश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित। आकार भी क्या होता है? अनिश्चित। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चे, समझ रहे हैं क्या तुम लोगों को आया? और आयतन जो होता है वो क्या होता है? निश्चित। आयतन जो होता है वो क्या होता है? सॉरी, अनिश्चित। ये भी अनिश्चित होता है। आयतन भी क्या होता है? अनिश्चित। पहले सिलेंडर का था, अब अगर हम बात करें उसने पूरे पूरे रूम का ले लिया, अनिश्चित है ना। अब क्या ले लिया? अनिश्चित। नो नो नो, ठीक है। हाँ भाई, तो आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। सर अब हमें एक छोटी सी चीज समझ में आ रही है, अब हम खुद सोचेंगे, हम कुछ 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 खुद सोचना चाहते हैं। देखो ध्यान से, अगर तुम खुद सोचो ध्यान से, है ना, खुद सोचो, मैं तुमसे एक छोटी सी चीज पूछूंगा, है ना, इनके बारे में अपन डिफरेंस है ना बहुत अच्छे से करने वाले हैं, है ना, आगे अपन बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं, हर एक फिजिकल स्टेट को बहुत डीप में पढ़ाऊंगा। अभी हम खुद सोचते हैं, सर ठोस की हम बात करें, ठीक है, ठोस की हम बात करें, तो अगर मैं बात करूं कि मान लो मैं एक दीवार के पास गया दौड़कर और जोर से घूसा मारा ऐसा करके, तो तुम्हें लगेगा? हाँ, क्यों लगा? और जोर से जाके तुम पानी में घूसा मारो वुश, तो लगा? सर कम लगा। और हवा में मारो हिं हा हु हा हे, तो क्या लगा? कम लगा? बिल्कुल लगा। सर दीवार में मार रहा था तो बहुत तेज लग रहा था, क्यों लग रहा था? क्योंकि सर वहां पर जो कण है वो बिल्कुल पास पास थे, है ना, और उनके बीच में जगह नहीं होती, उनके बीच में अगर बात करें वो पास पास, तो उनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा था, ठीक है। बट जैसे मैंने पानी में मारा तो पानी में क्या हुआ कि भाई जितने जितने पार्टिकल्स थे वो एकदम दूर हुए, पास हुए, और एक मेरे हाथ को अंदर जाने का मौका मिला। भाई ठोस के अंदर हाथ में जाने का मौका नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि भाई मतलब कण जो थे वो बहुत पास पास थे। मतलब उनमें अगर बात करें अंतर आणविक जो, अगर बात करें जो स्थान था वो बहुत कम था। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये बहुत डीप में अपन पढ़ने वाले, टेंशन की बात बिल्कुल नहीं, लेकिन अभी समझने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, इसको अपन रिपीट भी करूंगा, बहुत रिपीट करूंगा चैप्टर में। खुद सोचो कि ठोस के अंदर हाथ क्यों नहीं गया? क्योंकि उनके भाई उनके बीच में अंतराण्विक जो स्थान था वो बहुत कम था। और अगर हम बात करें अंतराण्विक स्थान कम है, स्थान कम है, मतलब वो बहुत पास पास होंगे, मतलब उनके मध्य आकर्षण बल क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। भाई कोई चीज एक दूसरे को आकर्षित कर रही है, मतलब उनके बीच में क्या होगा? स्थान बहुत कम होगा। खुद सोचो, मैं पानी में गया तो पानी में जैसे ही घूसा मारा तो भाई साहब क्या हुआ कि वहां पर मेरा हाथ चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उनके बीच में अगर पानी के जो पार्टिकल्स थे, पानी के जो कण थे, उनके बीच में अंतर आकर्षण बल जो होता, अगर बात करें वो ठोस से कम था, जिसके कारण मेरा हाथ अच्छे से चला गया और दिक्कत नहीं है, ठीक है, पानी के मध्य। पर वही बात करें हवा में, हवा में अपन मार रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, क्योंकि इनके बीच में अंतर आकर्षण बल सबसे कम है, और ये एक दूसरे से जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के पार्टिकल्स ऐसे घूमते रहते हैं, और इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, बहुत ज्यादा अगर हम बात करें स्थान होता, इसके कारण हमें आसानी से बिल्कुल वो चीज हो जाती है। अब अगर इनके बीच में ढेर सारा स्थान है तो अंतर आकर्षण बल क्या होगा? कम। इसी के बेसिस पे हम करते हैं डिफाइन तीनों के। अगर बात करें अंतर लिखेंगे तब अपन इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी तुम्हें फील करवाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा ध्यान से सोचो, ठोस का एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो तुम? मान लो तुम्हारे पास बर्फ है, क्या है? बर्फ, ठीक है। हाँ, मैं तुम्हें एक चीज और बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पास क्या है? बर्फ है ना, क्या है? बर्फ, जो अपनी क्या है? आइस, है ना। द्रव जो है वो अपना क्या है? जल, क्या है? जल, इसको अपन लिख देते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जल, है ना। और गैस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जल वाष्प। सर तीनों में आपने जल की चीजें क्यों यूज करी, अभी वो बताने की कोशिश करता हूं। जल वाष्प। सर एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है
कि मैं ठोस से द्रव बना दूं, द्रव से गैस बना दूं, ऐसी चीज संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। वही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझ। अगर तुम्हें बर्फ से तुम्हें पानी बनाना है तो तुम क्या करोगे? सर गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। सो ठोस से जब तुम क्या करते हो, अगर बात करें, देखो ये पिंक वाली लाइन बना रहा हूं मतलब मैं गर्म करूंगा। क्या करूंगा? गर्म करूंगा। ठीक है, पिंक वाली लाइन बना रहा हूं तो मतलब क्या करूंगा? गर्म करूंगा। तो पिंक वाली लाइन बना रहा हूं मतलब मैं गर्म करूंगा। ठीक है, हाँ। अच्छा, ठोस से मुझे द्रव जाना है, ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूं संगलन। क्या बोलता हूं? ये हमेशा याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं अपन? संगलन। ठीक है, हाँ भाई। ठोस से मैं क्या करता हूं? द्रव बनाता हूं, तो उसको मैं क्या कहता हूं? संगलन। ठीक है, हाँ भाई। और जिसको अपन बोल सकते हो, अगर हम बात करें, हाँ, संगलन, या फिर हिंदी में अपन बोल सकते हो मेल्टिंग, है ना, मेल्टिंग। ये क्या इंग्लिश में बोल सकते हो? मेल्टिंग। इसको क्या बोलते हैं अपन? मेल्टिंग। मतलब तुम किसी चीज को मेल्ट कर रहे हो, पिघला रहे हो। ठीक है, हाँ भाई। अब देखो, व्हाइट से मैं ना ठंडा करूंगा। अच्छा, तो मैं जब मान लो पानी से तुम्हें बर्फ बनाना है तो तुम क्या करोगे? सर पानी से बर्फ बनाने के लिए मैं उसको ठंडा करूंगा, तो ठंडी वाली मैं बनाऊंगा कौन से कलर से? ठंडी वाली बनाऊंगा येलो कलर से। तो देखो ठंडा कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे? हाँ, तो जैसे ही मैं ठंडा करूंगा, मतलब द्रव को जब ठंडा करूंगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं अपन जमना। क्या बोलते हैं? जमना। देखो पानी जमने लगेगा। ठीक है, हाँ। ठोस से अगर मेरे को द्रव बनाना है तो मैंने क्या करा? संगलन, एरो बना दिया ऐसे करके। ठीक है, और क्या कर रहा हूं मैं? अगर हम बात करें, गर्म कर रहा हूं। और अगर मेरे को द्रव से अगर हम बात करें ठोस बनाना है, द्रव से अगर मेरे को ठोस बनाना है, मतलब भाई पानी से मेरे को बर्फ बनाना है तो मेरे को जमाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं बोलता हूं जमना। ठीक है, हाँ भाई। जिसको अपन बोल सकते हो फ्रीजिंग। क्या बोलते हो तुम? फ्रीजिंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग, है ना? हाँ भाई। अच्छा, एक और बात सोचो, मान लो तुम्हारे पास पानी है, पानी से तुम्हें जलवाष्प बनाना है। क्या बनाना है? जलवाष्प बनाना है। क्या बनाना है? जलवाष्प। पानी से जलवाष्प बनाना है तो क्या करोगे? तुम उबालोगे पानी को, मतलब तुम गर्म करोगे। तो मैं पिंक वाली लाइन बनाता हूं ऐसे करके। ठीक है, हाँ भाई। और इसको मैं बोलता हूं क्वथन। क्या बोलता हूं? क्वथन। ठीक है, या फिर तुम बोल सकते हो, इससे अच्छी टर्म बताता हूं तुम लोगों को, तुम उसको बोल दो वाष्पीकरण। क्या बोलो? वाष्पीकरण। ठीक है, क्या बोलो? वाष्पीकरण। ठीक है, हाँ भाई। मतलब तुम क्या कर रहे हो भाई? उसको अगर हम बात करें, उसकी वाष्प बना रहे हो, है ना, उसको गैस बना रहे हो। फिर एक बात और याद रखो हमेशा, ठीक है, अगर मान लो मुझे, है ना, जल वाष्प थी, है ना, कुकर में तुम देखोगे, कुकर में जब सीटी बजती है तो ऊपर वो भाप निकलती है ना। मान लो एक बार सीटी हटा देना, ऐसा मत करना कभी, लेकिन सीटी हटा के उसके ऊपर, है ना, ऐसी कभी तुम देख लो, एक थाली रख के देखना, तो तुम देखोगे जो हवा है ना, जो जल वाष्प थी कुकर बंद करने के बाद, तो तुम जैसी जल वाष्प, वो हवा वाष्प निकलती है ना, जैसे तुम थाली के पास रखोगे तो अपने आप, है ना, वो वाष्प जो है वो ठंडी होकर, थाली से टकरा कर ठंडी होकर अलग पानी गिरने लगेगा। तो वाष्प को अगर तुम ठंडा कर दोगे ना तो वो वापस किस में बदल जाएगा? जल में बदल जाएगा। तो अगर मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करूं, तो अगर तुम्हें गैस से अगर हम बात करें, द्रव बनाना है, ठीक है, तो अगर हम बात करें, इसको मैं बोलता हूं संघनन। क्या बोलता हूं? संघनन। ठीक है, क्या बोलता हूं? संघनन कहता हूं। ये बात हमेशा याद रखना। फिर एक और चीज समझने की कोशिश करो। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना है, इस जगह से, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं तुमसे भी बता रहा हूं, पूछ रहा हूं। मान लो तुम्हें गैस से डायरेक्ट ठोस में बदलना है, गैस से डायरेक्ट ठोस में बदलना है ना। पहले तो अपन ठोस से गैस की बात करते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे तुम गर्म करोगे, है ना, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाते हैं। इन सारी जो 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 बताई ना मैंने, संगलन, जमना, वाष्पीकरण, संघनन, इनके बारे में डिटेल में अपन पढ़ने वाले, अभी टेंशन की बात नहीं है, लेकिन अभी जनरल तुम्हें इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। जब कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको अगर तुम बात करें, खुले में छोड़ दो, ठोस से डायरेक्ट किस में बदल जाते हैं? उनकी वाष्प में बदल जाते हैं, उसकी गैस अवस्था में चले जाते हैं, ठोस से डायरेक्ट गैस। जैसे कभी तुमने देखा होगा, अगर बात करें कपूर को, तो कपूर को कभी पिघलते देखा है? नहीं। कपूर को तुम खुले में छोड़ दोगे, अपने आप गायब हो जाएगा, क्योंकि वो ठोस अवस्था में था, कपूर का टुकड़ा वो डायरेक्ट हवा में बदल गया, है ना। मतलब अगर हम बात करें द्रव अवस्था में तो गए ही नहीं। तो ऐसे पदार्थ को बोलते हैं अपन ऊर्ध्वपातित पदार्थ, और इस अगर हम बात करें, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और जैसे ही अगर हम बात करें, जैसे ही गैस से अगर हम बात करें, कोई चीज अगर हम बात करें ठोस बना, तो इसको अपन बोलते हैं निक्षेपण। क्या बोलते हैं? निक्षेपण। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? निक्षेपण कहते हैं। क्लियर है? हाँ। तो ये सारी चीजें तुम लोगों को पता होना चाहिए, ये सारी चीजें तुम लोगों को पता होना चाहिए।
ठीक है, तो अभी है ना, अभी तक अपन ने जो चीजें देखी है ना, वो जो चीजें देखी, ठीक है, आई होप तुम्हें मजा आया होगा। अब हाँ, ये जैसे पदार्थ की अवस्था जो आई अपनी, अब अगला क्वेश्चन अपन एक बात पूछते हैं, तुम लोगों से पूछता हूं, निम्न में से कौन सी अवस्था में आकार एवं आयतन निश्चित होता है? ठीक है, हाँ, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, या इनमें से कोई नहीं, बताओ भाई। तो भाई इसमें इसके लिए है ना, कभी मैं जैसे क्वेश्चन करवाता हूं तो थोड़ा सा पॉज कर लिया करो, ठीक है, और फिर खुद आंसर देने की कोशिश करा करो, फिर ये देखा करो, ठीक है। तो भाई ठोस अवस्था में क्या होता है? ठोस अवस्था बिल्कुल आंसर सही है, किसमें क्या होता है? आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। बट अगर हम बात करें द्रव अवस्था में क्या होता है, अगर हम बात करें आकार जो होता है वह अनिश्चित होता है, पर आयतन निश्चित होता है। और गैस अवस्था में क्या होता है भाई? दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक है, हाँ भाई। तो इस तरीके से तुम अगर अप्रोच रखोगे ना तो सारी चीजें बहुत अच्छे से होने लगेगी, ठीक है, हाँ। अब अपन बात करते हैं रिवीजन की। किसकी बात करते हैं? रिवीजन की, ठीक है। तो रिवीजन में अगर हमने अब क्या क्या चीज देखी, ध्यान से सुनो। रिवीजन में सबसे पहले हमने देखा द्रव्य क्या होता है। तो द्रव्य क्या होता था भाई? द्रव्य जो होता था वो क्या होता था? जिसके पास क्या हो? द्रव्यमान हो। क्या हो? द्रव्यमान हो। और जिस जो क्या करता हो? स्थान घेरता हो। क्या करता हो? स्थान घेरता हो, ठीक है, हाँ भाई। फिर हमने एक चीज देखी थी कि भाई दुनिया की सारी चीज जो है वो द्रव्य और ऊर्जा का समावेश है। दुनिया की सारी चीज जो है वो क्या है? अगर हम बात करें द्रव्य और ऊर्जा का समावेश है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, हमने देखा कि भाई द्रव्य के कणों के अभिलाक्षणिक गुण है ना, द्रव्य के कणों के अभिलाक्षणिक गुण है ना, अभिलाक्षणिक गुण। और हमने ये देखा कि भाई द्रव्य जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। द्रव्य जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है, हाँ भाई, जिनको हमने अणु और परमाणु कहा। द्रव्य के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में हमने देखा कि भाई उनके बीच में क्या होता है भाई? एक तरीके से स्थान घेरता है। वो क्या घेरता है? स्थान घेरता, मतलब अगर बात करें, हाँ, कणों के मध्य क्या होता है? स्थान होता है, ठीक है भाई। फिर वो हमेशा क्या होते हैं भाई? गतिमान होते हैं। क्या होते हैं? गतिमान होते हैं। फिर हमने देखा था कि भाई वो कुछ ना, अगर हम बात करें, हाँ, वो कण जो हो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। फिर इसी के बेसिस पर हमने देखा था कि भाई ठोस, द्रव और गैस जो है वो 3 अवस्थाएं होती हैं। बाकी 2 भी अभी पढ़ाऊंगा, 2 भी है अवस्थाएं, ठीक है, टेंशन की बात नहीं, लेकिन अभी समझने की कोशिश करो। ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई जो अंतराण्विक बल होता है, ठीक है, वो ठोस के अंदर सबसे ज्यादा होता है और गैस के अंदर सबसे कम। और जो अगर हम बात करें अंतर आणविक स्थान होता है, अंतर आकर्षण बल, सॉरी, अंतर आकर्षण जो बल होता है ना, अंतर आकर्षण बल जो किसके बीच में होता है? अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है वो किसके बीच में अगर बात करें सबसे अधिक होता है? ठोस के अंदर। और वही बात करें गैस की, उसमें अगर बात करें अंतर आणविक आकर्षण बल जो है वो सबसे कम होता है, ठीक है। इसी कारण से गैस के जो पार्टिकल्स है वो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, क्योंकि उनके मध्य ज्यादा आकर्षण बल नहीं है। पर ठोस के अंदर ऐसा नहीं होता। वही बात करें अंतर आणविक स्थान की, भाई आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा स्थान उतना कम होगा, पार्टिकल्स बिल्कुल चिपके चिपके रहेंगे। तो अंतर आणविक स्थान सबसे कम किसमें होगा? ठोस में। क्यों होगा? क्योंकि उनके अंदर अंतर आकर्षण बल जो है, अंतर आणविक आकर्षण बल जो है वो बहुत ज्यादा है। वही बात करें अंतर आणविक स्थान जो है वो सबसे ज्यादा किसमें होगा? वो होगा हमारी गैसों में। किसमें होगा? गैसों में। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी है ना, वो सारी चीजें तुम लोगों को पता होना चाहिए, तुम लोगों को पता होना चाहिए। फिर भाई अभी मैं तुम लोगों को है ना एक डीपीपी शेयर करूंगा, है ना, डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम टाइप, ठीक है। वो शीट करूंगा, उसमें तुम्हें मैं दूंगा ज्यादा नहीं, है ना, 10 क्वेश्चन दूंगा, 10 क्वेश्चंस दूंगा, सिर्फ 10 क्वेश्चन है। 10 के 10 क्वेश्चन देखना, उनके तुम्हें आंसर्स दिखेंगे, उनके तुम्हें आंसर्स मिलेंगे। वो सारे आंसर्स को तुम्हें देखना है, समझना है, ठीक है, हाँ। और फिर सारी चीज देखना। हो भी सकता है कि इस लेक्चर में तुम्हें ना बहुत सी चीजें एकदम लगा कि सर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया। देखो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा दिमाग कभी कोई चीज एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, तुम एक बार लेक्चर फिर से देखो और फिर भी नहीं आता है तो फिर देन तुम पूछ सकते हो, ठीक है, देन तुम पूछ सकते हो, फिर वो जेन्युइन है, ठीक है। बट तुम्हें क्या करना है? तुम्हें प्रयास करना है कि तुम्हें क्या कर सको, तुम्हें उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की हो चीज, ठीक है, हाँ भाई। तो इसी के साथ तुम्हारा भाई है ना तुमसे अलविदा लेता कहता है, तुमको अलविदा कहता है कि भाई फिलहाल एक इस लेक्चर के बाद के लिए, ठीक है। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे है ना इसी एनर्जी के साथ, ठीक है।
और तुम भी बिल्कुल एक्साइटेड रहना अगले लेक्चर के लिए, क्योंकि अगले लेक्चर में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, अगले लेक्चर में तुम्हारे लिए मैं करूँगा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जिसमें आने वाले बहुत ज़्यादा मज़ा। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया से एक्सपेरिमेंट करेंगे। आज का जो क्लास था वो बड़ा सा ही, मतलब बड़ा सा सिंपल से था। मैं तुम लोगों को फील करवा रहा था कि इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे क्या, बट आई होप तुम्हें बहुत मज़ा आया होगा। धन्यवाद। ठीक है, तो इसी के साथ अपन क्लास को खत्म करते हैं। धन्यवाद।